नमस्ते। स्वागत है आपका इस चैनल ज्ञान गंगा पर, जहां पर हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ के कंप्लीट सिलेबस का बेसिक से एडवांस का कोर्स, जो कि यूट्यूब पे होगा, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और इस कोर्स में, इन वीडियोस में हम एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी सीपीओ, ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, 12th लेवल एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम्स के मैथ्स कवर होंगे। तो इस सीरीज में सबसे पहला जो चैप्टर मैंने चुना है वो है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क एक इजी चैप्टर है, इससे शुरुआत करेंगे तो हमारा रिदम बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क को अलग अलग इसके क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। हम जो इसमें मेथड यूज करेंगे वो होगा एलसीएम मेथड, या जिसे यूनिटरी मेथड भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक एक क्वेश्चन लिया है, A and B can do a work in 10 days and 40 days respectively. How long will it take together to complete the work? कहने का मतलब है कि A किसी काम को 10 दिनों में कर लेता है, B उसी काम को जब अकेले करता है तो उसे 40 दिन का समय लगता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो काम है वो कोई पेन बनाना है, एक पेन बनाना है। तो ए जो है एक पेन बनाने में 10 दिन का समय ले रहा है। अगर हम बोले कि ए को एक दिन में वो कितना पेन बनाएगा, तो हम देख रहे हैं कि 10 दिनों में वो एक पेन बना रहा है, तो एक दिन में वो उस पेन का 1/10वां हिस्सा बनाया होगा। उसी तरीके से अगर बी का एग्जाम्पल देखें हम, बी 40 दिनों में एक पेन बनाता है, तो एक दिन में उस पेन का 1/40वां हिस्सा बनाया होगा। ठीक है, लेकिन अब ये क्या है ना कि ये फ्रैक्शन में आ जाता है। फ्रैक्शन में आने के बाद हमें इसे सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने जो काम को एक पेन बनाना माना था, मतलब काम को 1 माना था, यूनिट माना था, इसको एक न मानकर कुछ ऐसा संख्या माने जो 10 और 40 दोनों से ही डिवाइड हो जाए इजीली, ताकि हमारा कैलकुलेशन एकदम सिंपल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 10 और 40 से डिवाइड होने वाली कोई भी ऐसी संख्या, उसको हम टोटल वर्क मान लेंगे। ठीक है, तो 10 और 40 से तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं जो डिवाइड होते हैं, है ना। 10 और 40 से 120 डिवाइड होता है, 10 और 40 से 400 भी डिवाइड होता है, 4 लाख भी डिवाइड होता है। लेकिन हम क्या करेंगे कि 10 और 40 से सबसे छोटा नंबर मानेंगे, और वो नंबर कौन सा होगा, इन दोनों का एलसीएम, 10 और 40 का एलसीएम, जो कि आएगा 40। तो 40 वो सबसे छोटा नंबर है जो 10 से भी डिवाइड हो जाता है और 40 से भी डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली। तो हमने टोटल वर्क को मान लिया 40। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क हो गया 40। वर्क कुछ भी हो सकता है, 40 पेन बनाना, या फिर 40 प्लेट बनाना, 40 बुक्स टाइप करना, कुछ भी हो सकता है। 40 वर्क मान लिया हमने। ए जो है ये 40 वर्क 10 दिन में ख़त्म कर देता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन का काम 1 डेज वर्क, एक दिन का जो काम होता है ना, वो कहलाता है हमारा इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब होता है कि कोई भी इंसान एक दिन में कितना काम कर पा रहा है। तो इफिशियंसी निकालने का जो तरीका है वो हम कैसे निकालते हैं, ये हम टोटल वर्क को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ डेज से। ठीक है, जैसे इस केस में टोटल वर्क है 40, और ए को उस वर्क को ख़त्म करने में 10 दिन लग रहा है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो आया 4। तो इसका मतलब ए की जो इफिशियंसी निकली वो निकली 4। ठीक है, इसका मतलब ए अगर एक दिन काम करेगा तो वो 4 काम कर सकता है। उसी तरीके से अगर बी का इफिशियंसी निकालें
तो टोटल वर्क है हमारा 40, जो हमने यहाँ माना था, और बी 40 दिनों में ही काम ख़त्म करता है, तो 40 को जब 40 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो ये इफ़िशियंसी निकल गई ए की और बी की, क्षमता कि एक दिन में कितना काम किया जा सकता है। तो ए एक दिन में 4 काम कर लेता है, बी एक दिन में 5 काम कर लेता है। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं। अब क्या है कि ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे, ए प्लस बी ये दोनों मिलकर काम करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में एक ही काम करता है। तो अगर दोनों मिल जाते हैं तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। ए और बी का एक दिन का वर्क, मतलब ए और बी की इफिशियंसी आ गई 5, एक दिन में 5 काम करेंगे। तो टोटल काम करना कितना है हमको टोटल काम करना है 40, यानी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 40 काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 40 को 5 से, तो आएगा 8 दिन। यानी ए और बी जब दोनों साथ मिलके काम करेंगे तो जो पूरा काम है वो 8 दिन में खत्म हो जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पे भी उसी टाइप का सवाल है। ए किसी काम को 9 दिनों में कर लेता है, बी उसी काम को करने में 15 दिन का समय लगाता है। तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क जो है उसको अज्यूम कर लेंगे, और वो क्या अज्यूम करेंगे, इन दोनों का एलसीएम, 9 और 15 का एलसीएम। 9 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 45। ठीक है, तो हमने मान लिया टोटल वर्क जो है वो 45 है। अब क्या करेंगे, इफिशियंसी निकालेंगे हम ए और बी दोनों का। इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, इफिशियंसी निकालने के लिए टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 9 को 45 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, और 15 को 45 से करेंगे तो ये आएगा 3। तो ये इफिशियंसी निकल गया। और ए और बी अब दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। तो दोनों जब साथ में काम करेंगे 5 और 3 8 काम करेंगे। ठीक है, तो हमको निकालना है कि टोटल काम कितने दिनों में ख़त्म होगा, तो नंबर ऑफ डेज निकालना है। 45 टोटल वर्क था और एक दिन में काम हो रहा है 8 काम, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल आउट होगा नहीं, मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर आएगा, जो कि हो गया 8 चौका 32, सॉरी 8 पच्चे 40, 5 कैरी बचेगा नीचे, तो ये आ जाएगा 5/8 डेज। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कुछ गलती हो गया, 5/8 डेज आंसर आएगा हमारा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 3 लोग हैं, पर करने का जो तरीका होगा हमारा बिल्कुल सेम होगा। ए, बी और सी, ये 3 लोग हैं। ए को कोई काम करने में 12 दिन लगते हैं, बी 15 दिनों में कर लेता है, और सी 20 दिनों में करता है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, जो कि हमारा टोटल वर्क होगा। तो एलसीएम क्या होगा, 12, 15 और 20 का एलसीएम आ गया 60। अब हम एक एक का एफिशिएंसी निकालेंगे। एक एफिशिएंसी 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 पच्चे 60, तो एक इफिशिएंसी आ गई 5। बी की इफिशिएंसी 15 चौके 60 4, और सी की इफिशिएंसी आ गई 3। अब ये तीनों मिलके काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो इन तीनों को ऐड कर देते हैं, 5 + 4 + 3, तो ये आ गया 5 3 9 3 12। तो तीनों की साथ में एफिशिएंसी आ गई 12। तो अब जब 60 को 12 से भाग देंगे तो सारा काम 5 दिनों में ख़त्म हो जाएगा, 5 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोबिता, एक लड़की है सोबिता, वो पेंटिंग का काम कर लेती है 20 घंटे में, 20 घंटे में काम खत्म हो जाता है। सरोज, वो उसी काम को 15 घंटे में कर लेती है। तो पूछ रहा है कि अब सोबिता और सरोज साथ में काम करें तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा। तो उसी तरीके से हम करेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, 15 और 20 का, तो आ गया 60। अब एक एक का इफिशियंसी निकालेंगे, 20 से भाग दिए तो आया 20 ये 60, और 15 चौका 60।
अब दोनों मिलके काम करेंगे तो 4 और 3 7 हो गया ये। तो हमारा जो जब दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में 7 काम कर सकते हैं। टोटल काम हमें करना है 60, तो 60 को जब 7 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8 7 56, 4 रिमाइंडर बचा, तो 8 4 7 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, अखिल, मैं ए लिखता हूँ सिंपली, पूरा ए नाम लिखने की बजाय। अखिल उस काम को 24 दिनों में करता है। श्याम जो है सेम काम को 12 दिनों में कर लेता है। दोनों साथ में कितने दिनों में करेंगे? तो सेम मेथड, दोनों का एलसीएम निकाला, 24 आया। इफिशिएंसी निकाला तो 1 आया, इसका इफिशिएंसी 2 आया। दोनों साथ में करेंगे तो ऐड कर दिया हमने, तो 3 इफिशिएंसी बना। 24 को 3 से भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 8। तो 8 दिनों में काम खत्म होगा। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सबसे बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो सीखें कि कैसे सॉल्व किया जाता है, कि अलग अलग काम करने में इतना दिन का समय लगता है, तो जब दोनों साथ में करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो उसके लिए हमने देखा कि एक तो हमने निकाली इफिशियंसी, क्षमता, जो निकलता है टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से भाग देने में। उसी तरीके से जब हमको नंबर ऑफ डेज निकालना रहेगा कि कितने दिन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क को इफिशियंसी से भाग दे देते हैं। या फिर जब हमें टोटल वर्क निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इफिशियंसी को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो हमने अपने क्वेश्चन से डिराइव किए हैं। इनका इस्तेमाल हम आगे आने वाले सवाल में करेंगे। ये सबसे बेसिक क्वेश्चंस हैं। ये यहाँ पर बस मैंने ये 5 सवाल लिए हैं ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बने। आगे वाली वीडियोस में हम इससे काफ़ी कॉम्प्लेक्स सवाल लेंगे और धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। अगले वीडियो में हम इससे थोड़ा एक लेवल ऊपर जाएंगे ताकि समझ में आए और बेसिक से समझेंगे चीज़ों को। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई डाउट आया हो तो उसे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।